हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये मैं किस्मत के ऊपर बना रहा हूँ और मैंने इसको नाम दिया है किस्मत की खुशबू। इसके पीछे कारण ये है कि जिस जातिका के सवाल के आधार पर मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, उनका नाम था खुशबू। उनका सवाल उनके कुछ प्रोफेशन के बेस पे था कि ये मुझे मिलते-मिलते मेरे से ये गया क्यों? तो किस्मत क्या सिर्फ कुछ एरियाज़ में काम करती है या उसका जो एरिया है वो लाइफ के सभी पार्ट्स पे देखा जा सकता है? ये एक क्रूशियल सवाल था। इसमें सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि इन जातिका ने मेरे वीडियो से थोड़ा-सा प्रेरित होकर खुद भी एक रिसर्च करना शुरू किया और सबसे बेस्ट बात जो मुझे लगी कि उन्होंने अपने लाइफ के अंदर की प्रॉब्लम को खुद आज पहचान लिया। क्योंकि अब जब इंसान इस बात को समझ गया कि परेशानी कहाँ पर है, तो उम्मीद है कि वो इंसान उससे बाहर भी निकल आएगा। क्योंकि 90% लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी को थोड़ा-सा वक़्त नहीं दे रहे कि वो अपनी प्रॉब्लम को सही से पकड़ पाएँ। इतनी सारी कुंडलियों का आने के बाद हम उस पॉइंट को एग्ज़ैक्टली समझ पाते हैं। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा नहीं होता। मैं आप लोगों को जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, वो सिर्फ़ ह्यूमन लाइफ़ से निकाल के बता रहा हूँ। किसी किताब की लिखी हुई कोई भी कुंडली का कोई भी पॉइंट नहीं लगा रहा। क्योंकि किताब में लिखे हुए पॉइंट जो मैं पढ़ के आया हूँ, वो आप किसी भी सस्ती सी किताब को खरीद के पढ़ सकते हैं। फंडामेंटल्स आप कहीं से भी किसी भी चीज़ के पढ़ेंगे, ये फंडामेंटल्स कहीं नहीं बदलते। एस्ट्रोलॉजी में अगर कोई चीज़ बदलती है, वो होता है आपको देखने का आपका नज़रिया, जो आपके प्रेडिक्शन में हेल्प करता है। मैं इस कुंडली के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे एक इंसान जिसका जन्म बहुत ही एक अजीब फैमिली में हुआ, जिसे हम मान सकते हैं कि एक आम आदमी के बराबर की फैमिली में हुआ हो, वो इंसान एक सबसे बड़े प्रतिष्ठित पद पे बैठा। कहीं ना कहीं उसकी किस्मत तो होगी, कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा बिहाइंड द सीन है जो उस इंसान को वहां तक लेके जाता होगा। हर इंसान उठ के गाली देने को तो आ सकता है किसी को भी, लेकिन क्या उस पद तक वो जा सकता है? क्या कोई टॉप पोस्ट पे बैठ सकता है? क्या इतनी गुर्बत, इतना देश के अंदर 135 करोड़ की जनता वाले देश में किसी इंसान में इतनी हिम्मत है कि वो खड़े हो सके एक शीर्ष पद पे जाने के लिए? उसकी हिम्मत के साथ साथ उसकी किस्मत ने भी तो उसका साथ दिया होगा। जब मैंने पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी की कुंडली में दिखाया था, तब वहां मैंने दिखाया था कि देखिए सूर्य और राहु का कनेक्शन हो रहा है। फंडामेंटल से मुझे ये पता है कि राहु जो है वो ऐसा ग्रह है जो इंसान को राजनीति में ला सकता है। तो क्या किसी इंसान की किस्मत के अंदर भी वो रोल होना चाहिए? क्या कारण था कि एक इंसान वहां तक नहीं गया और वहां तक जाने के बाद उस पोस्ट पे कुछ लोग ही पहुंचे हैं, हर कोई नहीं पहुंचा? तो आइए मैं आपको इनकी सीधे सीधे नवमांश कुंडली से बताऊंगा कि इस इंसान की किस्मत ने इसको कैसे सबसे बड़े पद पे बिठाया है। आइए देखते हैं। ये कुंडली पहले भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। यहाँ पे हम देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि जो हमारे नवम भाव के स्वामी हैं वो होते हैं चंद्रदेव, और चंद्रदेव जो हैं वो इस कुंडली में नीच के हैं। तो पहले कंडीशन को देख के ऐसा लगता है कि किस्मत जो है वो तो कहीं ना कहीं नीच हो गई। बहुत से लोग कहते हैं कि नीच भंग होगा, तो मेरा मानना है कि भाई नीच भंग होने से पहले चीज नीच तो होगी, पहले चीज खराब तो होगी, भंग तो उसके बाद होगी। पनीर बनने के पहले दूध फटेगा तो सही, उसमें खटास आएगी तो सही, उसके बाद पनीर निकलेगा। इसीलिए पहले परेशानी आएगी, उसके बाद चीजें बनेंगी। लेकिन आज मैं इस कुंडली को इतना ज्यादा प्रोमिनेंस नहीं देता। यहाँ पे हम दो चीजों को समझ लेते हैं। ये कुंडली सीधे इशारा करती है कि किस्मत का फैक्टर इस इंसान की पर्सनैलिटी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये मेन फैक्टर है कि 9th हाउस का लॉर्ड कहीं ना कहीं लगन से कनेक्ट है। दूसरी बात कि शनि का यहाँ पे फॉर्मेशन है और 7th हाउस का जो लॉर्ड होता है वो कहीं ना कहीं 10th से कनेक्टेड है। 7th का कनेक्शन जब 10th से होता है तो पर्सन जो है वो मासेस के साथ कनेक्ट होता है, और शनि जो है वो भी लीडर ऑफ द मासेस बनाता है। गुरु की इन दोनों के ऊपर दृष्टि है। इसमें मैं जाऊंगा तो समय बर्बाद होगा, इसके लिए आप मेरा पुराना वीडियो देख लीजिएगा। ये कुंडली हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की है। ये हमें मिला नवमांश।
इस नौमांश के अंदर भी जब हमने इतनी माथापच्ची करने की कोशिश करी तो हमें यहाँ से डायरेक्टली कोई चीज़ें कनेक्ट नहीं होती दिखती। यहाँ से ये दिखाई देता है कि इसके कर्म क्षेत्र के साथ इसका 7th हाउस जुड़ा हुआ है, कुछ हद तक इसकी किस्मत में ऐसा होगा। लेकिन फिर एक सवाल आया, इन जातिका ने एक सवाल जब किया कि मुझे कोई चीज़ मिली और मिलने के बाद वो मेरे से चली गई, तो क्या उनकी किस्मत में था, क्या वो चीज़ उनके कर्म में था, ये चीज़ हमें समझनी थी। तो यहाँ पे फिर मेरे को एक ही बात ध्यान में आती है कि क्या किस्मत जो है वो सिर्फ इसी हिस्से पे काम करेगी? किस्मत क्या सिर्फ इसी हिस्से पे काम करेगी, बाकी की जिंदगी के अंदर क्या वो हिस्से नहीं होंगे? क्या जब किसी ने ये कुंडली बनाई थी और लिखा था कि ये नौमांश है, इस कुंडली में आपकी किस्मत छिपी है, तो क्या इस कुंडली के 12 हिस्से नहीं थे? इस 12 खंड में जिंदगी के 12 हिस्से छुपे हुए हैं और 12 हिस्सों के अंदर छिपी हुई किस्मत भी यहीं कहीं छिपी हुई होगी, क्योंकि ये किस्मत की अगर कुंडली है तो इसके अंदर भी तो उतने ही घर हैं जितने कि यहाँ हैं, इसमें भी तो 9 ग्रह हैं, इसमें भी 9 ग्रह हैं। इसका मतलब कि जब कुंडली बनाने वालों ने नवमांश को फॉर्म किया था तो उसके अंदर वो चीज़ों को कहीं ना कहीं रखा गया था। हमें उसको पढ़ना, हमें उसको देखना, हमें उसको समझने का नजरिया होना चाहिए। मैंने इसी कुंडली को उठाया और दोबारा से यही बना दिया। क्यों? क्योंकि यही कुंडली के डिवीजन विवीजन करने के बाद तो ये कुंडलियां निकलती हैं। इसीलिए जब मैंने इसी कुंडली को दोबारा यानी कि इस नवमांश को दोबारा इस लगन के बराबर ले आया तो ये हुआ मेरा लगन तुल्य नवमांश। अब देखिए उनकी जिंदगी की सारी चीजें मैं यहाँ किस्मत से दिखाऊंगा कि इंसान के साथ ये किस्मत में हो रहा होगा और आपको धीरे धीरे यकीन आएगा। देखिए सबसे पहली चीज, ये कुंडली में जब हम ले रहे हैं लगन को तो यहाँ का मालिक कहाँ जा रहा है? नीच का हो रहा है। मंगल फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होके नीच का हो रहा है, यानी कि शुरुआत जो है इस इंसान की किस्मत जो है वो क्या दिखा रही है? मंगल का नीच हो जाना, जो कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, पहले यहाँ पे अपने भाव में बैठा है लेकिन यहाँ पे ये नीच का हुआ, यानी किस्मत में इसको शुरुआत में ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे उसको सारी नेगेटिव चीजों के साथ सामना करना पड़ा होगा। जब हम किसी को गाली देते हैं उसके पहले हम नहीं समझते कि इंसान के साथ कुछ तो उसकी जिंदगी में नेगेटिविटी हुई होगी, वरना कौन इंसान बेवजह किसी के लिए कोई नेगेटिव थॉट रखता। इसी तरीके से जब इंसान की जिंदगी में कुछ नेगेटिविटी होगी तो वो देखने के नजरिए को नेगेटिव बनाएगा या तो पॉजिटिव बनाएगा। यहाँ पे भी कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड आ रहा है वो कहीं ना कहीं जो कनेक्ट कर रहा है वो नीचता वाले उसमें कनेक्ट कर रहा है, लेकिन वो कनेक्ट कर रहा है किस्मत में। उनकी फैमिली बहुत कोई अमीर फैमिलियों में से नहीं थी और ये सारी दुनिया के सामने जग जाहिर है कि उनकी माता जी कहीं बर्तन धोने का काम करती थी। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि उस कैटेगरी से यानी उस काम को करने के बाद भी उस इंसान ने अपने अंदर एक जज्बा पैदा किया। क्यों? क्योंकि ये मंगल है। मंगल नीच का भी हो जाए, हनुमान को बेड़ियों में बांध भी दिया जाए तब भी वो अपने अंदर बल नहीं खोते, वो पूरी बेड़ियां तोड़ सकते हैं। पूंछ में आग लगा दी जाए तो भी हनुमान जी ने पूरी की पूरी लंका जलाई। ये मंगल है। सेना का सबसे मेन प्लेनेट मंगल होता है और मंगल जब कुछ ठानता है तो उसे करके मानता है। यहाँ पे भी यही हो रहा था, क्योंकि लगन कुंडली में वो नीच का नहीं था लेकिन नवमांश में जरूर वो नीच का हो रहा है। इसके बावजूद भी मंगल है, मंगल ने चीजों को देखा। सेना के प्रति उनकी जो हर दिवाली जाती है, सेना के प्रति उनका जो जज्बा दिखाई देता है, ये मंगल है और ये किस्मत में बैठा था। उसने शुरुआत वहीं से दिखाई क्योंकि ये मंगल नीच का बैठा था। तो यहाँ से शुरुआत हुई इनकी। फर्स्ट हाउस को हमने इससे कनेक्ट किया। अब हम देखें सेकंड हाउस के अंदर क्या इंसान पैसा बनाना चाहता है या नहीं बनाना चाहता, और क्या किस्मत इसके लिए इशारा करती है या नहीं करती। आज वो जिस पद पे बैठे हैं वहां पे उनको सैलरी ना मिलती हो ऐसा तो नहीं हो सकता, मिलती है। उनको बहुत सारी चीजें मिलती हैं लेकिन वो क्या कर देते हैं? हर चीज का दान कर देते हैं गंगा की सफाई के लिए। ये भी तो किस्मत दिखा रही है कि शनि जैसा ग्रह जो कि सीधे सीधे मानता है कि हमें जनता के लिए करना है, क्योंकि सैटर्न जो है वो कोई भी चीज खुद के लिए लेना नहीं चाहता। शनि एक ऐसा ग्रह है जो सिर्फ कर्म को मानता है, बाकी की चीजें बोलता है कि वो दान करो। तो ये चीज सेकंड हाउस जो उनकी सेविंग्स का हाउस है वहां पे बैठी है और ये जग जाहिर है कि उनको जो भी चीजें मिली उसकी नीलामी अगर होती है तो वो कहीं ना कहीं गंगा की सफाई में या किसी न किसी पुण्य काम में लगा देते हैं। जो चीज मुझे इनके चुनाव जीतने के पहले बताई गई थी वो ये था कि 50 लोग एक केस में फंस जाते हैं जो कि एक ज्वेलरी की डायमंड का कोई एक फेक केस हो जाता है चाइना में, तब यह इंसान अपने पैसे देता है, मदद करता है, क्योंकि वो जैन थे। भले वो महाराष्ट्र में रहते थे लेकिन वो कहीं ना कहीं गुजरात को बिलोंग करते थे। सीएम रहते हुए ये इंसान उनकी मदद करता है। यहाँ मुझे नजर आता है
कि किस्मत के अंदर ये शनि जो है ये जनता के प्रति कर्म करना दिखा रहा है और इंसान अपने धन को अपने जनता के प्रति भी पूरी तरीके से अर्पण कर देगा। ये चीज यहाँ किस्मत दिखा रही है, ये कुंडली नहीं दिखा रही, लेकिन किस्मत में ये चीज नजर आती। सब कुछ मिल रहा है इनको, सारे चीजें मिल रही हैं, सब कुछ दे रहा है, ये शनि दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये नजरिया उनका। अब चले कर्म के अपने क्या बोलना चाहिए, करेज के अंदर कि कितनी ब्रेवरी है। पहली बात तो ये कि जो हाउस है इसका मालिक तो शनि है। शनि क्योंकि एक क्रूर ग्रह है तो ब्रेवरी तो देगा, कोई दो राय नहीं है। ब्रेवरी कहाँ से आएगी? शनि कारक है जनता से, तो जनता से ब्रेवरी आएगी, आ गई। लेकिन इसमें बैठे हैं सूर्य और इसमें बैठे हैं बुध। लगन कुंडली के अंदर भी हम देख लें, क्योंकि ये बराबरी हो रही है, तो ये 10th हाउस का मालिक है और पराक्रम में बैठा है, सत्ता भाव का मालिक है और पराक्रम में बैठा है। इसीलिए इंसान ने वो अदम्य साहस दिखाया कि जिस परिवारवाद की सत्ता को उन्होंने गलत माना उसको उखाड़ फेंकने की ताकत दिखाई। तो इसलिए क्यों? क्योंकि तीसरे भाव में सूर्य अच्छा होता है, पराक्रम भाव में ऐसा ग्रह काफी अच्छा होता है। और तो और ये सत्ता भाव से आया है, ये राशि भी रॉयलिटी की है, वहां का स्वामी होके किस्मत यहाँ पे लेके आई। इसीलिए इंसान ने अपनी कड़े मेहनत से, संघर्ष के साथ, तीसरा हाउस करेज के साथ अपने स्टेटस को डेवलप करके दिखाया है। ये यहाँ पे नजर आता है। यहाँ पे तो ऐसा लगता था कि गिफ्ट में मिल जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कहीं ना कहीं किस्मत का स्वामी अपने करेज को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्योंकि ये सूर्य है और सूर्य तृतीय भाव में काफी अच्छा होता है, काफी बोल्डनेस देता है। खुद की सारी चीजों को जला देने की क्षमता सूर्य में है, या अकेला ग्रह जहां बैठ जाए उसको जला दे। किसी ने मेरे से सवाल किया था कि सूर्य अगर बैठा है और सूर्य देखता है तो क्या उसको भी जलाएगा? तो क्या सूर्य यहाँ पे किस्मत को जलाएगा? सूर्य अगर कहीं बैठ के जलाता है तो उसके सामने वाले घर में उजाला होता है। बल्ब जब जलता है तो बल्ब जहां जल रही होती है वहां हीट होती है, लेकिन दूसरी तरफ लाइट भी होती है। तो ये पराक्रम के अंदर अपने करेज को बढ़ाएगा, क्योंकि नेगेटिव हाउस है 3rd हाउस। जब भी कोई नेगेटिव हाउस के अंदर ऐसे प्लैनेट्स बैठते हैं तो वो उसकी नेगेटिविटी को कम करते हैं, यहाँ पे ब्रेवरी को बढ़ती है। ये इंसान के ऊपर कितने ही केसेस लगा दिए गए, कितनी भी कोशिशें कर ली गई, लेकिन इसने अपनी ब्रेवरी से सबका सामना किया। कभी कोई ऐसी बात नहीं आई जिसमें कि इंसान ने अपने आप को कहीं पे भी झुकने की या झुकता हुआ दिखाया हो। इसके साथ साथ ये बुध का फॉर्मेशन है। बुध जो है इस कुंडली में 8th हाउस, ये हमारे को कई बार जो है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए देखना होता है और कई बार हमारे को राजनीति के लिए भी देखना होता है। राजनीति के लिए 8th हाउस का जो कनेक्शन है वो यहाँ पे किस्मत में नजर आता है। पहली बात तो इनके एक्चुअल में 10th हाउस के लॉर्ड के साथ। दूसरी बात कि ये जो मर्क्यूरी है ये गेन हाउस का लॉर्ड था, जो कि किस्मत में फिर कनेक्ट हो रहा था। लगन में तो उच्च भाव के कनेक्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे भी पराक्रम के साथ कनेक्ट हो रहा था। अपने पराक्रम का उन्होंने बहुत ज्यादा बेहतरीन इस्तेमाल किया है और हर पराक्रम के बाद उनको एक एक्स्ट्रा सक्सेस मिली है। ये है वो रीजन, क्योंकि ये पराक्रम का भाव है और ये गेम्स का मालिक होके यहाँ पे कनेक्ट हो गया। किस्मत दिखा रही है, ये सारी चीजें किस्मत करा रही हैं। अब जाइए 4th हाउस के ऊपर। 4th हाउस जो होता है ये होता है बेसिकली जनरल हैप्पीनेस का, फैमिली का, आपकी प्रॉपर्टी का। यहाँ पे केतु खुद विराजमान है और केतु के साथ माना जाता है जहाँ केतु बैठ जाता है जिंदगी में उस हिस्से से वो चीजों को ऑलमोस्ट मानता है कि ये मेरे लिए कंप्लीट हो चुकी है, वो उस पर ज्यादा फोकस नहीं करता। ये किस नेचर का प्लेनेट होता है? केतु जो होता है ये एक तरीके से संत वाला नेचर मानता है ना, ये मटेरियलिस्टिक नेचर नहीं मानता। लेकिन शनि के घर पे बैठा है और शनि से दृष्ट है, तो चौथा घर जो है वो माँ को भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। तो मदर के लेकर, क्योंकि ये रिलेशंस के अंदर ऐसे ग्रह ठीक ठाक चलते हैं, मदर को लेकर ये रिलेशंस में ठीक है क्योंकि शनि की दृष्टि आ रही है। लेकिन केतु का यहाँ आ जाना तो मन के अंदर से जो सांसारिक एक चीज होती है कि सांसारिक सुखों को भोगना, उस चीज को इंसान त्याग देता है। तो यहाँ पे ये त्याग नजर आता है। इसके बाद देखिए ये था इनका 5th हाउस। इनकी मैरिज हुई थी, संतान प्राप्ति हो सकती थी, मगर क्या किस्मत इसको दिखा रही थी या नहीं दिखा रही थी? अब देखिए किस्मत के अंदर संतान भाव का स्वामी तो गया केंद्र में और ये हो गया है वक्री, यानी कि चीज दे के भी ना दे। ठीक है, पहली चीज है वक्री, दे और दे के भी ना दे। लेकिन ये वक्री होने के बाद में किस्मत के अंदर इसका जो स्वामी है वो नीच का हुआ है। जब हम कहते हैं कि स्ट्रेंथ में वहां कमी तो नहीं आई, तो यहाँ पे हमें नजर आता है कि यहाँ पे ये अपने से 12th गया था, शनि के साथ गया था, चीजों को उस तरीके से लिंक कर रहा था। लेकिन किस्मत में ये चीजें दिख रही थी कि किस्मत में 5th हाउस का संतान सुख का स्वामी केंद्र में जाएगा, इसको देख भी रहा है इसके बाद भी।
क्योंकि जहाँ पे ये बैठा है उसका मालिक नीचे, तो उसने वो थॉट को आगे कभी आने नहीं दिया। ये पहली चीज। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए किस्मत के अंदर इस एरिया पे आपको ऐसा दिखेगा कि ऑलमोस्ट सिवाय मंगल के कोई ग्रह नहीं है। इट्स एज ए लाइक आप कह सकते हो काल सर्प दोष, लेकिन क्योंकि मंगल आउट हो चुका तो हम यहाँ पे काल सर्प दोष नहीं कहेंगे, फिर भी कुछ हद तक प्रभाव तो कुछ ऐसा नजर आता है। अब हम देखें कि यह है हाउस ऑफ कॉम्पिटिशन, हाउस ऑफ कॉम्पिटिशन, फिर से बोल रहा हूँ हाउस ऑफ कंपटीशन। और ध्यान रखिएगा पॉलिटिक्स में चुनाव जीतने के लिए हाउस ऑफ कंपटीशन का होना बहुत जरूरी है। हाउस ऑफ कंपटीशन का मालिक कैसा है? नीच का है। हाउस ऑफ कंपटीशन का मालिक नीच का है, लेकिन मालिक कौन है? मंगल। मालिक कौन है? मंगल। देखिए यहाँ पे हाउस ऑफ कंपटीशन जो है वो इनके सोच के अंदर है, क्योंकि इंसान अपने लगन पहले भाव के अंदर से ये चीज को कनेक्ट करके चल रहा है कि मुझे compete करना पड़ेगा अपने आप को वहां तक लाने के लिए। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपटीशन हाउस का मालिक किस्मत में जाके कनेक्ट हो रहा है ना किस्मत के साथ फिर से। ये पूरी कुंडली, इस पूरी कुंडली में किस्मत दिखा रही है, लेकिन इनकी किस्मत के अंदर ही इनके जो 6th हाउस ऑफ कंपटीशन है उसका मालिक आके बैठ गया, यानी और ज्यादा प्रबल हो गया कि आप कहीं पे भी compete करेंगे आप आगे निकल के आएंगे। एक वो दिन था जब अमेरिका ने कहा था मैं तुम्हें वीजा नहीं दूंगा, और आज पूरी दुनिया पूछ रही है। ये है कंपटीशन, किस्मत। इसे कहते हैं इंसान की किस्मत। कोरोना काल में मेंटेन करके, सारी चीजें मेंटेन करके ये इंसान अगर दिखा पा रहा है तो ये है इसकी किस्मत। वरना कुछ लोगों ने तो घुटने टेक दिए कि हमारे यहाँ तो ऑक्सीजन भी नहीं है साहब। किसी भी चुनौती को इंसान अगर जीत के दिखा रहा है तो देखिए करेज का स्वामी होने के साथ साथ मंगल नेचुरल करेज का स्वामी होता है, करेज के भाव को देख रहा है। और 6th हाउस, हाउस ऑफ कंपटीशन का लॉर्ड होके किस्मत से जुड़ा है। जहां जहां कंपीट किया वहां वहां ये इंसान जीत के आया है। ये है इसकी किस्मत। अब चलिए आगे। जो ये इनका 7th हाउस है जो कि हमें जोड़ता है जनता के साथ, जो जोड़ता है बहुत बड़े लेवल्स पे सामने वालों के साथ कनेक्ट होने के लिए, उसका स्वामी कुंडली के अंदर पहले शुक्र भी होकर 10th में ही गया था और फिर वहीं गया। इससे हम कहते हैं वर्गोत्तम। एक ही ग्रह जो आपकी लगन कुंडली में जिस राशि में था वहीं पे वो आपके दोबारा उसी राशि में चला जाए, तो ऐसे में ये वर्गोत्तम हुआ तो इसने जनता के साथ कनेक्ट करने की पूरी ताकत दिखाई। और मैंने आपसे कहा था फंडामेंटली जब तक राहु कनेक्ट नहीं होगा, जब तक राहु कनेक्ट नहीं होगा कोई भी इंसान राजनीति में कदम ही नहीं रख सकता, क्योंकि राजनीति के अंदर आपको लॉ को तोड़ना है तभी तो नए लॉ बनाएंगे। सूर्य तो वो ग्रह है जो कि लॉ को फॉलो कराता है, तोड़ने की ताकत कौन के पास है? वो है राहु। भाई जो ज्यादा चीजें बाहर तक सोच सकता है वही तो उसके आगे बियॉन्ड जाके किसी कानून को बनाएगा। जो चोर होते हैं वो कानून बनने के पहले उसका तोड़ने का निकाल लेते हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं एक राहु, तो उसी के बराबर के इंसान चाहिए होते हैं। तो ये राहु अब आप देखिए टोटली कनेक्ट है कहाँ पर? 10th हाउस में, हाउस ऑफ स्टेटस। राशि कौन सी? सूर्य की ही राशि है, रॉयलिटी की राशि है, सिंह राशि है। तो राहु भी यहाँ पे कहीं ना कहीं किस्मत में किसका प्रभाव ले रहा है? वो सीधे सीधे प्रभाव ले रहा है सूर्य का। शुक्र का कनेक्शन भी उसके साथ है, जनता का कनेक्शन भी उसके साथ है। और इसी राहु की दृष्टि ये देखिए इस भाव पर है। ये जो भाव है ये होता है आपका भाषण कला का। इंसान ने हर उस मुद्दे को जो कि इसके खिलाफ उठाया गया, इस राहु ने तुरंत उसको पकड़ा और सीधे अपनी भाषा के अंदर लेके आया। भाषा में इतना संयम है क्योंकि यहाँ शनि बैठा हुआ है। खून की खेती से लेकर क्या कुछ नहीं बोला गया उनके खिलाफ, लेकिन उन्होंने हर चीज को, यह राहु देख रहे हैं मौके पे चौका मारने का काम ये राहु करता है। इसने हर उस चीज को उन्हीं विपक्ष के ऊपर दे मारा। ये थी किस्मत कि दिमाग इतना तेज चल रहा है किस्मत के अंदर ही कि वो जो बॉल आ रही है उनकी तरफ वो पलट के जा रही है। ये है किस्मत। अब देखिए इन सारी चीजों के बाद लाभ के अंदर इस इंसान की जिंदगी में इसने जहां कदम रखना है वहां लाभ का लेना है। कैसे? किस्मत भाव, ओरिजिनल कुंडली में किस्मत भाव ये 4 नंबर लिखे थे जिसको स्वामी होते हैं चंद्रमा। यहाँ पे किस्मत में देखिए कि चंद्रमा जो है वो खुद ही लाभ भाव में चले गए, यानी कि किस्मत और लाभ भाव में चली गई। और जब ये चंद्रमा की दशा लगी, जब ये चंद्रमा की दशा लगी तब जाकर इनको प्रधानमंत्री पद मिला। किस्मत, और किस्मत का भी स्वामी कहाँ? लाभ में। किस्मत की कुंडली में किस्मत का स्वामी लाभ में। ये
और पूरी की पूरी दशा के अंदर प्रधानमंत्री पद। ये है रीजन। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं तो भी आने वाली मंगल की दशाओं में भी संघर्ष नजर आता है, चुनौतियां जरूर है, यहाँ पे भी नजर आता है। फिर हम चलते हैं यहाँ पे विदेश। ये इंसान विदेश में गया और इसने बहुत सारे एक अच्छे दोस्ताना संबंधों को बनाया किस्मत की कुंडली में। और यहाँ पे भी हमें दिख रहा था कि 12th का कनेक्शन आ रहा है, यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रहा है 12th का कनेक्शन आ रहा है। तो ये कनेक्शन वीनस का यहाँ से भी था और यहाँ से भी था, इस कारण से ये चीज हो रही थी। इंसान अपनी मेहनत कर रहा था, शनि मेहनत का कारक का प्लेनेट, और मैंने आपको बताया था अनुराधा नक्षत्र में लगने शनि, जो कि पूरी तरीके से दिखा रहा है जनता का कारक प्लेनेट, जनता की सेवा बता रहा है। वो कर रहे थे। कर्म भाव में जब भी शनि आता है तो इंसान की जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लगन कुंडली दिखा रही थी। लेकिन यहाँ पे कोई राहु का कनेक्शन ऐसा नहीं था जो पॉलिटिक्स दिखा रहा था, यहाँ कोई कनेक्शन ऐसा डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट कनेक्शन है। थर्ड हाउस का फॉर्मेशन 10th हाउस के लॉर्ड के साथ, जो राजनीति दिखाता है और राजनीति में सफलता दिखाता है। यहाँ पर ये राहु ने इस कनेक्शन को पूरा करके दिखाया है। तो ये देखिए कि किस्मत हर एक हिस्से पे काम करती है। घर छोड़ा शनि, पैसों को लेके छोड़ देते हैं शनि, पूरे का पूरा घर, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी त्याग दी, ये है केतु। ये किस्मत करा रही है, क्योंकि जब तक किस्मत वाली कुंडली के अंदर वो चीजें नहीं होंगी तब तक वो चीजें आपको ना तो मिल सकती है, ना ही वो चीजें आप किसी को दे सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इंसान की जिंदगी के किसी भी हिस्से के अंदर उसमें किस्मत क्या काम कर सकती है ये समझने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि ये पूरा थॉट इन मैडम के नाम पे या इनके थॉट के बाद आया है, इसलिए मैं इस पूरे मेथड को इन्हीं के नाम पे देता हूँ कि इसे हम किस्मत की खुशबू के तौर पे ही हमेशा रीड किया करेंगे कि किसी भी इंसान की किस्मत किसी भी भाव को लेकर क्या कहती है, ये उसके पूर्व फलों की ही दी हुई एक कर्म की खुशबू है जो कि उसे किस्मत के रूप में मिलेगी। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये सारी चीजें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये किसी किताब में नहीं है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी किताब वो होती है लाइफ, जिंदगी। वो खुली किताब है जिसे पढ़ना आना चाहिए। बस एक ही बात थी जो उसमें नहीं लिखी थी, वो ये कि ये हमें समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी की खुली किताब को पढ़ना कैसे है, इस साइड से देखना है कि उस साइड से देखना है। तो हमें बस अपने लाइफ के अंदर हो रही चीजों को देखना है, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके बचपन से लेके आपकी मृत्यु तक है, और इसके बीच में आपको जो कुछ चीजों की जरूरत होगी वो आपकी लाइफ आपको कहीं ना कहीं सिखाएगी, समझाएगी। बस प्रॉब्लम ये है कि हम उसको छोड़ के अपने सारी समस्याओं का हल कहीं और खोज रहे होंगे, इसलिए हम परेशान रहेंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, थोड़ा सा वक्त अपनी लाइफ पे दीजिए। आपकी प्रॉब्लम आ रही है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो सॉल्यूशन आपके अंदर से जरूर निकल के आएगा। सो ऑलवेज स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। जितना आपके अंदर जागरूकता बढ़ेगी उतना आपके अंदर डर खत्म होगा। धन्यवाद।